Hello student, today we are going to start chapter number 2 and part number 3. We have already discussed part 1 and part 2 in previous videos. The remaining portion of chapter number 2 will continue in this video. The chapter name is Lost Spring and the writer name is Anish Singh. As you know, we have already discussed about the chapter. It is a story of a little poor child and little some other types of children who lived with a very poor lifestyle. So start the chapter. I hope you all will open the book and read the chapter. I want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. Do you know anything about car? I ask. I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. His dream looms like a mirage amidst the dust of a street that filled his town, Firozabad. Famous for its Bengal, every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India glass blowing industry where families have spent generations working around furnace. Welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. I want to drive a car. मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. मुकेश ने अपना खुद का मालिक बनने का सोचा, किसी के यहाँ काम करने का ना सोचा. इससे पहले आपने एक स्टोरी पढ़ी थी इसी चैप्टर में साहिब आलम की, जो कि बाद में एक टी शॉप के यहाँ पर काम करने लगता और वो फिर खुद का मालिक नहीं रहता. पहले वो गार्बेज जो है पिक करता था, रैग पिकर था, कूड़ा बीनने वाला, और बाद में जो है एक टी शॉप पे वो काम करने लगा था. और इस स्टोरी में क्या है, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, अपना खुद का मालिक बनना चाहता है, वो गाड़ी चलाना चाहता है. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, उसने ही अनाउंस, उसने कहा कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार? आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो, कोई नॉलेज है तुम्हें गाड़ियों के बारे में, कि बस ऐसे ही तुम कार चलाना चाहते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर, उसने कहा कि मैं गाड़ी चलाना सीखूंगा. लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज़, मेरी आंखों में आंखें डालकर उसने बोला कि मैं गाड़ी चलाना सीख लूँगा. हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मैरिज अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, फेमस फॉर इट्स बेंगल. और उसकी जो सपने थे ऐसे चमकदार थे जिस तरह से वो चमकती हुई धूल फिरोज़ाबाद की गलियों को भर देती है, जो चूड़ियों का शहर है उसकी डस्ट फिरोज़ाबाद को भर देती है, उसी तरह से उसकी आंखों में भी वो चमक थी. एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. और फिरोज़ाबाद के हर दूसरा परिवार, हर परिवार जो है, प्रत्येक परिवार चूड़ियाँ बनाने में अपने आप को बिजी रखता था. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और ये भारत का सेंटर है. किस चीज़ का सेंटर है? इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग, जहाँ फूंक मार के जो है कांच को नया शेप दिया जाता है, उसकी इंडस्ट्री का सेंटर है. वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन, और जहाँ पर परिवारों ने अपनी पीढ़ियों को गुजार दिया है वर्किंग अराउंड फर्नेस, आग के पास काम करके, भट्टियों के पास काम करके, जहाँ पर लोगों ने, परिवारों ने अपनी पीढ़ियों को गुजार दिया. वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड सीम्स. मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में परिवारों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया. फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड, और उस ज़मीन पर जितनी भी महिलाएं आपको दिखाई देती हैं सब उसी काम में लगी रहती हैं. मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम, मुकेश का परिवार भी उन लोगों में से एक था जिन्होंने अपने पूरे जीवन को बैंगल्स बनाने में ही स्पेंड यानी खर्च कर दिया था. नन ऑफ देम नो दैट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस with high temperature and dingy cells above without air and light. That's the law. If enforced,
could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours, often losing the brightness of his eyes. मुकेश का परिवार भी उन परिवारों में से एक परिवार था. None of them know that is illegal. और कोई भी उनमें से ये नहीं जानता था कि ये इलीगल काम है, ये लीगली नहीं कराया जाता. कहीं पे भी बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnace. कोई भी नहीं जानता था उनमें से कि उसके जैसे और भी बच्चों को ग्लास फर्नेस यानी कि कांच इंडस्ट्री में काम नहीं कराया जा सकता. ये इलीगल था. विथ हाई टेम्परेचर, जहाँ पर इतना हाई टेम्परेचर हो, इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ हवा की भी आने जाने में प्रॉब्लम हो, जहाँ पर प्रकाश भी मुश्किल से पहुँचता हो, दैट द लॉ, तो कानून तो यही कहता है, अगर कानून लागू हो जाए, इफ़ इन्फोर्स्ड, कानून को वहाँ पर लागू कर दिया जाए, कुड गेट हिम, तो वो उस चीज़ से बाहर निकल सकता है, बच सकता है. एंड ऑल दोस 20,000 चिल्ड्रेन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस, और उसके जैसे 20,000 बच्चे वहाँ पर काम करते हैं, वो भी उस काम से बाहर निकल सकते हैं. वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ पर वो दिन भर काम करते हैं, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, यहाँ तक कि अपनी आँखों की चमक और रोशनी भी खो देते. मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम. जब मुकेश मुझे अपने घर ले जा रहा था तो उसकी आंखों में चमक आ गई. विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ट, और अपने घर ले जाते हुए मुकेश ने मुझसे बोला कि मेरा घर तो अब दोबारा बना है. कोई कभी घर अगर न्यू या रीबिल्ट हो रहा हो तो उसकी एक अलग खुशी होती है, एक अलग जो है एक सुख मिलता है उसको कि उसका घर बनाया जा रहा है. वी वॉक डाउन स्टिकिंग लेन्स चॉक्ड विथ गार्बेज, तो हम लोग एक पतली पतली गलियों से होके जा रहे थे जो कूड़े से भरी हुई थी. चोक्ड विथ गार्बेज, कचड़े से, कूड़े से भरी हुई थी वो गलियाँ. पास्ट होम्स, हम लोग घरों से गुज़र के आगे बढ़े. रिमेन हाउस विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, जो कि टूटे हुए कुछ दीवारें थीं, क्रम्बलिंग वॉल्स, टूटी हुई दरारें पड़ी हुई जिसमें वॉबली डोर्स, आते झुके हुए दरवाजे. नो विंडोज़, कोई खिड़की नहीं. क्राउडेड विथ फैमिली, भीड़ से भरा हुआ, जनसंख्या बहुत. ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल को एक्साइटिंग असिस्टिंग, और ह्यूमन एंड एनिमल यानी आदमी भी वहाँ और उनके जानवर भी पले हुए हैं. बकरियाँ पली हुई हैं, बफेलो यानी भैंस पली हुई हैं, एक साथ रह रहे हैं सब लोग इन प्राइमेवल स्टेट, अजीब अवस्था में. ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, तो वो लड़का ऐसे ही घरों में से किसी एक घर के सामने रुक जाता है. बैंग्स आ बॉबली आयरन डोर, और कस के धक्का देता है लोहे से बने हुए दरवाजे को. विथ हिज फुट, अपने पैर से खोलता है. एंड पुशेस इट ओपन, और खोल देता है. वी इंटर अ हाफ बिल्ट शेक, आधे बने हुए घर पे हम जब पहुँचे. इन वन पार्ट ऑफ इट, तो इसके एक हिस्से में क्या था, थैच्ड विथ डेड ग्रास, एक हिस्से में भूसा भरा हुआ था. इज़ अ फायरवुड स्टोव over which sits a large vessel of sizzling Spanish leaves. Is a firewood stove, और वहीं पर जो है फायरवुड यानी लकड़ियों का बना हुआ चूल्हा जल रहा था. which sits a large vessel, उसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था. of sizzling spinach leaves, पालक की पत्तियाँ, स्पाइनच पालक होते हैं ना, इस पालक की पत्तियाँ उबल रही थीं. ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर, और ज़मीन पर बड़े से बर्तन में एल्यूमिनियम यानी कि सिल्वर जिसको हम लोग बोलते हैं. आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, कटी हुई सब्जियां रखी हुई थी कुछ बर्तनों में. अ फ्रेल यंग वुमेन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक नौजवान लड़की या वुमेन, औरत, घर के लिए, पूरे परिवार के लिए खाना बना रही थी. इवनिंग मील, शाम का भोजन बना रही थी. थ्रो आईज फिल्ड विथ स्मोक शी स्मेल, आँखों के ज़रिए जो आँखें जो है धुएं से भर चुकी थी, वो मुस्कुराती है
और मुस्कुराकर शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और वो किसकी वाइफ है? मुकेश के बड़े भाई की, यानी उसकी भाभी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उम्र में ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, लेकिन उसके बड़े भाई की पत्नी थी। शी हैज़ बिगिन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, सब लोग उसको घर में बहू कहकर पुकारते थे। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, और वो घर की जो है डॉटर इन लॉ थी, यानी बहू थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, उसके पास पहले से ही 3 लोगों का चार्ज था, 3 लोगों को खिलाने पिलाने या भरण पोषण का चार्ज था। मुकेश, मुकेश के बड़े भाई और मुकेश के पिता। वैन द ओल्डर मैन इंटर्स, और जब बूढ़े या बड़े लोग घर में इंटर करते थे, शी जेंटली विड्रा बिहाइंड द ब्रोकन वॉल्स, तो वो टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती थी। एंड ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने चेहरे को ढक लेती, यानी घूंघट कर लेती थी। एज कस्टम डिमांड, क्योंकि यही रीति थी, यही रिवाज था। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस, के बहुओं को अपने चेहरों को ढकना होता था। बिफोर मेल एल्डर्स, के घर के जब कोई बड़े आते थे, यानी कि मेल पुरुषों में कोई बड़े ससुर हैं, जेठ हैं और भी कोई बड़े हैं, तो उनके सामने कस्टम था या रीति रिवाज थी पर्दे की या घूंघट की। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्प्रोवाइज्ड बेंगल मेकर, और इस केस में जो बूढ़े थे वो ज़्यादा माहिर थे चूड़ियाँ बनाने में। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, कहते हैं कि बहुत मेहनत की, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर कहलाता है कठिन परिश्रम। लॉन्ग ईयर्स, बहुत वर्षों तक कठिन परिश्रम करने के बाद, फर्स्ट एज अ टेलर, पहले दर्जी हुआ करता था, देन अ बेंगल मेकर, उसके बाद चूड़ी बनाने वाला। ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, फिर ये घर अच्छे से ना बना पाया। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, ना ही अपने बच्चों को ढंग से स्कूल भेज पाया। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम, बस केवल एक काम मैं कर पाया। वाट ही नोज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल, जो मैं जानता था, और मैं जानता था चूड़ियाँ बनाना, तो चूड़ियाँ बनाना ही अपने बच्चों को सिखा पाया। इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर, मुकेश की दादी माँ कहती हैं ये उसका कर्म है, जो किस्मत में था वो मिला। हिज डेस्टिनी, जो भाग में उसने लिख दिया वो मिला। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड को ब्लाइंड, जिन्होंने खुद अपने हस्बैंड को अंधे होते देखा था। विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल, उस डस्ट से, उस छोटे छोटे कणों से जो पॉलिश करने में यूज़ होती है, चूड़ियों की जब पॉलिश की जाती है, चमक जो चूड़ियों में आती है, उसकी डस्ट से जो है उसने अपने हस्बैंड को अंधे होते भी देखा था, उनकी दादी माँ ने, मुकेश की दादी माँ ने। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज, क्या भगवान के लिखे को कभी तोड़ा जा सकता है या कभी हटाया जा सकता है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर, हम लोग तो चूड़ी वालों के यहाँ पैदा हुए हैं। दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, और हम लोग ने चूड़ियों के अलावा कुछ न देखा। इन द हाउस, घर में कभी चूड़ियों के अलावा कुछ न देखा। इन द यार्ड, आंगन में। इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में। एवरी अदर यार्ड, दूसरे की आंगन में। एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद की हर गली में और हर सड़क पर चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ देखी। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, सनी गोल्ड, पेडिग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ द रेनबो, हर रंग की चूड़ी, लाल, हरी, नीली, पीली, गुलाबी, सुनहरी, यहाँ तक कि पर्पल, हर रंग की चूड़ी जो है इन्होंने देखी। लाई इन द माउंट इन अनकेप्ड यार्ड, खुले आसमान में, खुली आंगन में एक ढेर बना के जो है पड़ी रहती। लेन्स ऑफ सेंटी टाउन्स, और इस टाउन के, इस कस्बे के, इस शहर के हर गली में इस तरह से चूड़ियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और अंधकार भरी झोपड़ियों में, अंधेरी काल कोठरियों में। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, लाइन से जो है लौ जल रही हैं। ऑफ पीस ऑफ कलर ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बेंगल, और वहाँ पर चूड़ियों को एक गोला बना के पीस बनाए जा रहे हैं।
देयर आइज आर मोर एडजस्ट टू डार्क दैन टू लाइट आउटसाइड। अंधेरे में उनकी आंखें अब ज़्यादा अच्छा काम करती हैं, क्योंकि बाहर की रोशनी से उन काम कर करके बाहर की रोशनी को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, कम दिखेगा उनको, और अंधेरे में ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। और यही वजह है कि जैसे ही वो लोग बड़े हो पाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब तक उनकी आँखों की जो रोशनी है धीरे धीरे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। Savita, a young girl in a drab pink dress, sat alongside an elderly woman soldering pieces of glass. सविता जो गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए है, सविता नाम की जो यंग गर्ल एक लड़की है, गुलाबी रंग की जो ड्रेस पहने हुए, पिंक ड्रेस, साइड अलोंग एन एल्डरली वूमेन, एक एल्डरली यानी कि एक महिला के बगल में, एक शादीशुदा महिला के बगल में बैठी हुई है, वो भी जो है चूड़ियों को जोड़ने का काम कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन। और उसके हाथ किस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से कोई चिमटा या कोई मशीन का जो चिमटी होती है वो उठा के काम करती है जल्दी जल्दी, उसके हाथ भी उस तरह से कार्य कर रहे हैं। आई वंडर इफ़ शी नोज द सेंसिटी ऑफ द बेंगल्स। मुझे आश्चर्य है कि काश वो जान पाती चूड़ियों की उस पवित्रता को, सेंसिटी को, यानी कि प्योरनेस को। शी हेल्प मेक, जिस काम को बनाने में वो मदद कर रही है। इट्स सिम्बलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग। ये चूड़ियाँ सिंबल होती है, एक निशानी होती है। इट्स सिम्बलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, भारतीय जो महिला है उसके सुहाग की निशानी होती है चूड़ियाँ। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, शादियों में इसको बड़ा पवित्र माना जाता है चूड़ियों को। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद अ रेड वेल। उसको एक दिन अचानक से पता चलेगा जब उसके हाथों में कोई चूड़ियाँ पहना देगा, अचानक से जब उसके ऊपर लाल घूंघट उड़ाया जाएगा उसको। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हिना, और उसके हाथों को हिना से यानी कि मेहंदी से रंगा जाएगा। एंड रेड बेंगल्स रोल इन टू हर वेस्ट, और जब उसके हाथों में उसकी कलाइयों में लाल रंग की चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी तब उसको उसकी महत्ता, उसकी पवित्रता, उसकी प्योरिटी पता चलेगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, उसके बाद वो एक दुल्हन बन जाएगी और उसकी शादी हो जाएगी। अभी वो जवान है, अभी वो युवती है और उसको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, और जिस काम को करने में वो बड़ा मदद कर रही है। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स अगो, उसकी तरह, जिसकी तरह उसके बगल में एक महिला बैठी हुई है और जो बहुत समय पहले शादी कर चुकी है या फिर बहुत समय पहले वो दुल्हन बन चुकी है। शी स्टिल हैज़ बेंगल ऑन हर रिस्ट, अभी भी जो है उस महिला के रिस्ट में, शी स्टिल हैज़ बेंगल, अभी भी उस महिला की कलाई में कुछ चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं। बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन अब उसकी आँखों में वो चमक नहीं रह गई है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज, वो कहती है, वो महिला कहती है जो बगल में बैठी होती है कि हम लोगों ने कभी एक वक्त इन अ वॉइस ड्रेन ऑफ अ जॉय, उसकी आवाज़ में, उसकी बोल में, उसके बोलने में वो जॉय, वो उत्सुकता नहीं दिखाई देती। शी सेज शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, वो कहती है कि मैंने अपने पूरी जीवन में एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी कि एक टाइम में पेट भर के खाना नहीं खाया, कभी संतुष्टि नहीं मिली, थोड़ा बहुत गुजारा हो गया। दैट्स व्हाट शी हैज़ रीप्ड, और यही है उसके बूढ़े होने की वजह, या उसके रीप का मतलब तो वैसे पकना होता है, पकने से मतलब है कि उसकी उम्र का ढलना, यही वजह है कि वो धीरे धीरे उसके अंदर के जो पोषक तत्व हैं वो भी मर गए होंगे और वो मज़ा ज़िंदगी का नहीं ले पाई। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज, उसका हस्बैंड जो बगल में बैठा हुआ था, जो बूढ़ा हो चुका था, जिसकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी, हवा में उड़ रही थी, वो कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, मैं जानता हूँ लेकिन मैंने कभी चूड़ियों के अलावा कुछ भी ना देखा। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, बस मैं अपने पूरे जीवन में कुछ न कर पाया सिवाय एक काम किया कि मैंने अपने घर वालों के लिए कम से कम रहने के लिए एक घर तो बना दिया। हियरिंग हिम वन वंडर्स
if he has achieved what many have failed in their lifetime। ये सुनकर राइटर कहती है कि तुमने कम से कम एक घर तो बना लिया, बहुत सारे लोग एक घर भी अपने पूरे जीवन में नहीं बना पाते। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम तुम्हारे सर के ऊपर छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat rings in every home। उसकी ये बात सुनकर द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग, उसकी ये बात सुनकर कि उसके पास कुछ और करने के लिए पैसे नहीं है सिवाय बस अपने इस काम के कि वो चूड़ियों का काम कर सकते थे, चूड़ियों का धंधा आगे बढ़ा सकते थे, यही ना तो पेट भर के खाना खा सकते थे, ईट रिंग इन एवरी होम, यही समस्या हर घर की थी वहाँ पर। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और जो नौयुवक थे, जो नौजवान थे, वो भी कुछ अलग नहीं सोचते थे, वो भी अपने बड़ों जो बड़े करते आए हैं, बड़े जो रोना रोते आए हैं, वो भी उसको दोहराते हैं, उसको अगेन एंड अगेन उसी बात को बोलते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद, लेकिन छोटे जो लोग हैं वो समय के साथ फिरोज़ाबाद में हो सकता है बदलाव लाते। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम। तो इन सारी चीज़ों का बोझ जो है छोटे लोग उठा रहे हैं, या छोटे लोगों के जो सपने थे वो भी जो है मिट्टी में मिल गए हैं, और उनके अंदर यहाँ पर दिया गया है द यंग मैन इक्वल एलिमेंट ऑफ देयर एल्डर, लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम, छोटे भी समय के साथ साथ मूव कर सकते थे। इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड, लेकिन इस कठिन परिश्रम ने मार दिया है और इनिशिएटिव कि वो जिस हिम्मत को लाना चाहते थे, एबिलिटी ऑफ ड्रीम, अपनी हिम्मत से अपने सपनों को साकार करना चाहते थे, उनके सपनों को इन बोझ ने जो बड़ों के पीढ़ियों से चला आ रहा था मार दिया। व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव, आई आस्क्ड अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने उनमें से एक समूह से लोगों के या लड़कों के एक समूह से मैंने उनसे सवाल किया कि तुम सब मिलकर व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव, तुम सब मिलकर एक संस्था क्यों नहीं बना लेते, एक संस्था क्यों नहीं चला देते। I asked a group of young men who have fallen into the vicious circle of the middleman, जो कि फंस चुके थे बहुत बुरी तरीके से दलालों के मिडलमैन, who trapped their father and forefather, जो कि अपने पिताओं और पूर्वजों के फंसे होने पर देख सकते थे कि उनके पिता भी और उनके पूर्वज भी जो है इस तरह से दलालों के चक्कर में फंसे रहे। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज, यदि वो कह रहे हैं कि हम एक संस्था भी बना लें, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, तो हमें कहीं ना कहीं पुलिस परेशान करती है। बीटन एंड ड्रैग टू जेल, पीटती है और जेल ले जाती है फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कि तुम लोग क्या कर रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो उद्देश्य से। पुलिस हमेशा कहती है तुम लोग गलत कर रहे हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, हम में से कोई भी हमारा नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। टू थिंक डिफरेंटली, कि हम लोग अलग से सोच सकें। देयर फादर आर टायर्ड एज दे आर, जैसे कि हम लोग थके हुए इस तरह से हमारे पिता लोग भी थक चुके हैं। दे टाग एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड इनटू इनजस्टिस, और वे ऐसी ही बात करते हैं जो गरीबी से अन्याय की तरफ या लालच की तरफ ले जाती है, और उनको जो है दे टाग एंडलेसली, तो इस तरह से वो बात करते हैं। सी थिंक डिफरेंटली, देयर फादर आर द एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, तो जो गरीबी से घृणा से लालच और लालच से अन्याय की ओर ले जाती है, गरीबी से घृणा, घृणा से लालच और लालच से अन्याय, क्योंकि गरीबी से आप बचने की कोशिश करोगे, हो सकता है कि आप लालच की तरफ चले आओ, लालच से अन्याय की तरफ चले जाओ, सब गड़बड़ हो जाए। तो लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, उनको देखकर उनको सुनकर मुझे दो प्रकार के संसार दिखाई देते हैं। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, एक ये परिवार जो गरीबी
में बहुत कस के जकड़े हुए हैं, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जो कि अपनी जातिवाद से, अपनी कास्ट की वजह से, विच दे आर बॉर्न, जिस जाति में, जिस कास्ट में, जिस कुन में वो लोग पैदा हुए हैं उसमें घिरे हुए हैं। द अदर विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, और दूसरी तरफ मैं देख पाती हूँ उन साहूकारों को, द मिडिल मैन, उन दलालों को, द पुलिस मैन, उन पुलिस वालों को, द कीपर्स ऑफ लॉ, उन कानून के रखवालों को, द ब्यूरोक्रास्ट, उन नेताओं को, द पॉलिटिशियंस, उन अधिकारियों के, एंड द पॉलिटिशियन, और उन नेताओं को। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट कैन नॉट पुट डाउन। उन सब ने मिलकर, उन दलालों ने, उन पुलिस वालों ने, उन कानून के रखवालों ने, उन अधिकारियों ने, उन नेताओं ने, उन साहूकारों ने मिलकर, या ऐसी एक रीति बनी हुई है, एक ऐसा रिवाज बना है संसार का कि जो है उन सब की वजह से एक पक्ष गरीबी में और एक पक्ष अमीरी की तरफ है। उनके बोझ की वजह से टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, उस बच्चे को बोझ सहना पड़ रहा है, दैट द कैन नॉट पुट डाउन, जिस बोझ को वो फिर कभी अपने जीवन में उतार ही नहीं सकता। बिफोर ही इज़ अवेयर, जब तक वो उस चीज़ के बारे में जानेगा, अवेयर होगा, ही एक्सेप्ट इट इज़ नेचुरली एज हिज फादर, वो भी उसी तरह से एक्सेप्ट कर लेगा जिस तरह से उनके पिताओं ने इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू टीयर, कुछ करना इसका मतलब ये है कि अपने अंदर हिम्मत और हौसला लाना। आई एम चीयर्ड, मैं खुश हूँ। अ डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, और हिम्मत उनके बढ़ने में, उनके जीवन को आगे बढ़ने में हिम्मत कोई मायने नहीं रखती है। वैन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट्स मुकेश आई एम चीयर, लेकिन जब मैं मुकेश की बात करती हूँ, राइटर कह रही है, जब मैं मुकेश की बात करती हूँ, आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीटेड, बार बार वो कहता है कि उसे मोटर मैकेनिक बनना है, उसको बैंगल्स मेकर नहीं बनना है, उसने कुछ डिफरेंट सोचा हुआ है। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वो कह रहा है मैं गैरेज जाऊँगा और सीखूँगा, बट द गैरेज इज़ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज हाउस, आई विल वॉक। मैंने उससे कहा कि गैरेज तो तुम्हारे घर से बहुत दूर है, आई विल वॉक, तो उसने आंसर दिया कि मैं पैदल चल के, टहल के कैसे भी गैरेज जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, मैंने उससे पूछा क्या तुम प्लेन उड़ाना चाहोगे, या तुम्हारे अंदर कोई सपना है प्लेन उड़ाने का, पायलट बनना चाहोगे। ही सडनली साइलेंट, नो, उसने चुपचाप से कह दिया नहीं, मैं पायलट बनना नहीं चाहूँगा। ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, वो बस ज़मीन की तरफ देखता रहा, घूरता रहा। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज़ द एम्बेरसमेंट, क्योंकि उसकी छोटी नाम में एक शर्म छिपी हुई थी। दैट हैज़ नॉट टर्न इन टू रिग्रेट, और उसको इस बात का कोई पछतावा नहीं था। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार, वो कार के ही सपने देखता था। ही सीज हर्टिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, क्योंकि उसने कारों को अपने शहर में चलते हुए देखा था। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, लेकिन फिरोज़ाबाद के ऊपर तो बहुत ही कम प्रकार के, बहुत ही कम जो है एरोप्लेन उड़ा करते थे। इस वजह से जिन चीज़ों को बच्चे देखते हैं उन चीज़ों की तरफ ही उनका माइंड सेटअप हो जाता है और वो उसी के सपने देखने लगते हैं। इस चैप्टर में आपने देखा 2 डिफरेंट स्टोरी, एक स्टोरी थी साहिब आलम की, पॉवर्टी से रिलेटेड थी, और दूसरी स्टोरी आपने देखी मुकेश की, ये भी पॉवर्टी से रिलेटेड थी। दोनों स्टोरी का ये सेंस है, एक तरफ तो जो है रिचनेस बढ़ती चली जा रही है और दूसरी तरफ जो पॉवर्टी है वो और जो है अपने पैरों को मजबूत करती जा रही है, जिससे जो डिफरेंस है पॉवर्टी का एंड रिचनेस का वो कभी कम नहीं होता दिख रहा है। दैट्स एंड ऑफ द लेक्चर टुडे एज वेल एज दैट्स एंड ऑफ द chapter number 2, Lost Spring. I hope you like the chapter and you like the video also. If you have any problem, comment in the comment box. If you have any other problem, you can come to school to discuss the topic with us. Thank you very much.